शांति। हम दादी जी का जो क्लास सुन रहे हैं, टाइटल योगी जीवन का आधार, कर्मों में दिव्यता, जिसमें हमने पहला पॉइंट देखा कि बाबा कहते हैं तो स्वदर्शन चक्र कंटिन्यूअसली फिराते रहना है। जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, दिल में बाबा समाया हुआ होगा तो अनासक्त होते जाएंगे, कर्म करते हुए भी नष्ट मोहा होते जाएंगे और लौकिक अलौकिक से डिटैच रहेंगे। फिर दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि हम कर्म में रहे तो कैसे रहे, कर्म संबंध में रहे, न कि कर्म बंधन में। कर्म संबंध सुख देने वाला होता है, दुख देने वाला नहीं होता है। जहाँ चोरी, ठगी, झूठ, निंदा ये सब चीजें होती है, वहां कर्म बंधन बनता है। परंतु जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा ये सब बातों से ऊपर उठ जाते हैं, आपसी स्नेह होता है, मधुर बोल होते हैं, तो वहां कर्म संबंध हो जाते हैं। फिर तीसरी पॉइंट में हमने देखा कि चलते चलते अपने आप को अपने अनादि संस्कारों के साथ विजुअलाइज करें, इधर उधर मन ना भटकाए, परंतु जो भी कुछ हो रहा है ना, उसे हिसाब किताब समझ कर चुप करे। तो दूसरी बातों में किसी ने कुछ कहा किया, उसकी तरफ हमारा मन खींचेगा नहीं, हिसाब किताब चुप हो गया, इसके लिए हम फ्री हो गए, उस हिसाब किताब के बोझ से मुक्त हो गए, तो हल्के और लाइट रहेंगे। फिर चौथा पॉइंट हमने देखा, पूरा पूरा निश्चय हो, पहले खुद में और दूसरा बाबा में। आत्मनिश्चय करके बैठेंगे तभी तो बाबा को याद कर सकेंगे ना। तो आत्मा और बाबा, बस इसके सिवाय और कोई याद न आए तो बंधन मुक्त बन जाएंगे और मीठी पढ़ाई, मीठी वाणी और मीठी दृष्टि से परिपूर्ण रहेंगे, योगयुक्त होकर रह सकेंगे। अपने संकल्पों में ममता, चिंता ये सभी को विदाई दे दे। डर, ये झगड़ा, ये सारी बातों से अभी ऊपर उठ चले। ओके, देखो कोई बीमार होता था पहले तो हो सकता था कि पहले भय लगता हो कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, परंतु अभी तो समझते हैं ना सभी, हिसाब किताब है, सबका पार्ट जो है, हिसाब किताब का पार्ट जो है वो सभी को पूरा करना है, हमें भी तो दूसरों को भी। तो साक्षी दृष्टा का अभ्यास बढ़ाते चले। हमने देखा था तीन चीजों को याद रखे, कर्म, भावी और भगवान। जितना भगवान की स्मृति में रहकर कर्म करेंगे तो हमारी भावी अर्थात भविष्य श्रेष्ठ बनेगा। ये बातों पर विशेष अटेंशन कि भोजन भी खाएं तो योगयुक्त होकर खाएं, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हमारे नैनों में कौन समाया हुआ हो, केवल मात्र शिव बाबा समाया हुआ हो। और एक मुख्य बात जो कही कि झुकना सीखना है, सॉरी बोलना सीखना है। जितना झुकेंगे ना उतना फालतू संकल्पों से छुटकारा मिल जाएगा और वायुमंडल हल्का और लाइट बनता जाएगा। तो ये विशेष अटेंशन दे कि झुके और बातों को लेट गो करें। एक्यूरेट बनना है, बहाना नहीं देना है। हर कार्य में बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो श्रीमत में एक्यूरेट बने। मुरली के लिए, अमृत वेला के लिए, रात्रि क्लास के लिए, योग के लिए बहानेबाजी बंद। ठीक है, चेक करो कि हर कर्म में सफलता अच्छी हो रही है। 3 गोलियां खाने के लिए कही ना कल, धीरज, प्रेम और शांति। अमृत वेले उठते ही आज से ये पक्का कर लिया ना सभी ने कल रात्रि क्लास से, रोज अमृत वेला उठते ही ये 3 गोलियां खानी है। कौन सी? धीरज, प्रेम और शांति। पेशेंस रखना है हर बात में, साइलेंट पीसफुल रहना है और लवफुल रहना है। जितना हम पेशेंट रहेंगे ना, धैर्यता से कार्य करेंगे, ऑटोमेटिकली सभी के लिए, चाहे कुछ भी कैसा भी कोई कर रहा है, अनकंडीशनल लव रहेगा, निस्वार्थ स्नेह रहेगा, रूहानी आत्मिक स्नेह रहेगा। और जहाँ रूहानी आत्मिक स्नेह है वहां पीस तो रहनी ही है। धीरज, प्रेम और शांति, ये 3 गोलियां रोज खानी। चेक करो कि हर कर्म में सफलता अच्छी हो रही है। यह भी योग का प्रैक्टिकल सबूत है।
हर कार्य में सफलता सहज मिलना, ये हमारे योग का प्रैक्टिकल स्वरूप है, सबूत है। कैसे पता चले हमारा योग अच्छा है कि नहीं? हर कार्य में हमें सहज रूप से सफलता मिल रही है, माना हमारा योग बाबा के साथ पक्का है। हम कहे कर्म में योग भूल गया, यह बात अच्छी नहीं है। बाबा ने कहा है पानी पियो तो भी योग में, तीनों समय साइलेंस में योग युक्त होकर खाना खाओ। तो खाना भी खाया और योग भी हुआ। एक बार बाबा से हमने पूछा, बाबा यथार्थ योग क्या है? बाबा ने कहा, आओ बच्ची, क्लास में सुनाता हूँ। बाबा को हम देखती रही, बाबा भी देखता रहा। लास्ट में बाबा ने कहा, बच्ची यही तो योग है। बाबा को हम प्यार से देखते रहे, याद करते रहे, पुचकारते रहे, और बाबा हमें, यही तो योग है। इतना सहज बाबा ने प्रैक्टिकल करके बताया, हमें भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। बाबा को उस बिंदी रूप को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, बिंदी स्वरूप बन अभ्यास बढ़ाते चले, तो उतना ही बाबा से प्यार हमारा, यथार्थ योग हमारा बढ़ता रहेगा। करते हैं ना सभी वैसे तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन योग का? कहें हाँ जी। बाबा को हम देखती रही और बाबा हमको देखता रहा, और बाबा ने कहा, बच्ची यही यथार्थ योग है। बाप सुना रहा है, समझा रहा है, मुझ आत्मा को समझा रहा है, यह अटेंशन है, तो यह योग है। मुरली सुन रहे, क्लास सुन रहे हैं, तो भी ये अटेंशन रहता है कि बाबा मुझ आत्मा को सुना रहा है, तो ये भी योग है। कितना वंडरफुल। यदि इधर उधर बुद्धि गई तो योग नहीं हुआ, डबल अंडरलाइन। हमारे वचन, मन, कर्म, कैसे पता चलेगा? हमारे मन, वचन, कर्म से पता चले कि यह ईश्वर का बच्चा है। हम आत्म अभिमानी होकर रहे, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रहे हैं, कर्मेंद्रियों के वश नहीं है। कर्मेंद्रियों की बातें मन सुनता है। कर्मेंद्रियां इच्छा नहीं दिखाएंगी कि ये करो, ये करो। इच्छा तो मन से पैदा होती है। कोई भी कर्मेंद्री जब लूज पड़ती है तो वो मन को कहती है कि ये करो, फिर मन से इच्छा होती है, फिर बाद में लगता है कह रहे ये तो गलत हुआ, चेक करें। जैसे ही मन को टचिंग हो ना कोई भी कर्मेंद्रिय की चंचलता की, तो वहां पे ही करेक्ट कर दे। ऐसे करेक्ट करेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्वमान से सहज रूप से करेक्ट कर सकते हैं। कर्मेंद्रिया मेरी दास है और मैं इसका मालिक हूं। कर्मेंद्रियों की बातें मत सुनना। मन शांत और बाबा की याद में रहता है तो कर्मेंद्रियां उसके ऑर्डर में रहती है। मन को टाइम नहीं है जो कर्मेंद्रियों की इच्छाओं को सुने। मन को अंदर ट्रेनिंग देते देते होशियार हो जाते हैं। अपने आप को सिखाने की आदत दो। अपने आप को ही सिखाने की आदत होनी चाहिए। कैसे मैं अपने आप को ट्रेन करूं? योग लगाते लगाते शरीर छूट जाए तो अच्छी कमाई हो जाएगी। योग लगाते लगाते शरीर छूटना, ये तो अच्छी कमाई का साधन है ना। मरने तक योग लगाना है, बीच में छोड़ना नहीं है, डबल अंडरलाइन। बाबा के बने हैं तो मरने तक बाबा याद रहे। जिन बातों का त्याग किया है उन पर हमारा ध्यान ही नहीं है, उन चीजों से प्रयोजन ही नहीं है। 5वीं पॉइंट है, हम भाग्यशाली है जो पवित्र रहते हैं। ब्राह्मण है ही सेवाधारी। ब्राह्मण सेवा न करे तो गृहस्थी है। कोई कर्म बंधन नहीं करने देता। सेवा की लगन वाले कहीं ना कहीं से सेवा कर ही लेते हैं। जो सच्चे दिल से सोचता है ना कि बाबा आज मुझे आपके कार्य में ये सेवा करनी है, तो हमने देखा है जो सच्चे दिल से करता है बाबा उसका स्वीकार कर ही लेता है। कितने भी उसको फिर बंधन होंगे, कितने भी विघ्न होंगे, पर जैसे ही बाबा के पास संकल्प किया, बाबा वो संकल्प पूरा कर देता है।
किसी ने बाबा से पूछा, बाबा सेवा कैसे करे, कर्म बंधन है। बाबा ने कहा कि सेवा करो तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सेवा भी एक माध्यम है कर्म बंधन से छुड़ाने का। सेवा करेंगे ही नहीं तो फिर कर्म बंधन से छूटेंगे कैसे। इसलिए सेवा जितनी बढ़ाते चलेंगे, तन मन धन से सेवा करते चलेंगे, उतना कर्म बंधन से मुक्त होते चलेंगे। यदि सोचे कि कर्म बंधन से मुक्त होकर सेवा करेंगे तो उम्र बीत जाएगी, सेवा नहीं कर पाएंगे, तो कैसे का क्वेश्चन न हो। एक तो व्यर्थ संकल्प समाप्त करना है, दूसरा शुद्ध संकल्प का पिंड बन जाए। सत्यता पवित्रता के सिवाय कुछ हो ही नहीं। पवित्रता बाबा की तरफ खींच रही है, सत्यता झूठ को खत्म कर रही है। सत्यता की शक्ति की कमाल है, हमारे पास उसके सिवाय कुछ और है ही नहीं। कमाल बाबा तेरी, तो हर एक अपने पुरुषार्थ की कमाल देखो। तीसरी बात, चिंता ममता किसी की न हो, न कोई हमारी फिक्र करे ना हमें किसी की फिक्र करनी है। जो लौकिक वाले होते हैं ना, खाना खाया, सोए, क्या कर रहे हो, कब उठे, ये सारी जो चिंता ममता या जो भी ऐसे व्यर्थ के क्वेश्चन है ना, ये सब झरमुई झुगमुई वाले वेस्ट को खत्म कर देना है। प्रैक्टिकल रहना है। जो है बाबा को हम लेटर लिख देते हैं, जो है वो बाबा को बता देते हैं। फिर क्यों चिंता ममता में समय व्यर्थ करे। छठी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आज की क्लास की। बहुत धारणा युक्त क्लास है ना, ध्यान से सुनना। बाबा ने एक बार बताया था कि गुलजार बहन का रथ क्यों लिया। ध्यान से सुने। एक तो इसमें एडजस्ट होने की पावर है। गुलजार दादी अंत तक हमने देखा कि छोटी बहनें भी दादी को ऐसे बोलती थी ना, दादी ऐसे नहीं ऐसे करना है, दादी हाँ कहती। हाँ जी। कभी दादी का क्या क्यों कैसे तबीयत ठीक नहीं है, कभी अंत समय तक रथ के लिए बाबा का जब रथ बोल के उन्होंने सेवाएं की, अंत समय तक कभी हिचकिचाई नहीं दादी, चाहे कैसी भी तबीयत रही हो, शरीर का साथ हो न हो, पर बाबा की सेवा हाजिर हाजिर। तो एक तो दादी जी में एडजस्ट होने की पावर है, दूसरा निरसंकल्प रहने की। दादी जी जब भी क्लास कराती थी, तो दादी जी का एक वंडरफुल डायलॉग होता था, सारी मुरली याद रहे न रहे, वरदान तो याद रख सकते हैं या स्लोगन तो याद रख सकते, चलो वो भी याद न रहे तो मेरा बाबा तो सबको याद रहता है ना। दादी जी जैसे खुद निसंकल्प और हल्की थी ना, सभी को वैसा निसंकल्प बनाने की प्रेरणा भी देती थी। बाबा ने दादी गुलजार को अपना रथ लेने के दो मुख्य कारण रहे, जानकी दादी सुना रहे हैं। बाबा ने कहा कि पहला कि दादी जी में एडजस्ट होने की पावर, और दूसरा निरसंकल्प रहने की। तो हम बाबा के सभी बच्चे यदि ये दो पावर रखे, कौन से दो पावर, एडजस्ट का और दूसरा निरसंकल्प रहने का, तो जहां भी रहे अपने को एडजस्ट कर ले। निरसंकल्प माना ऐसे नहीं कि संकल्प नहीं चलाना है। निरसंकल्प का अर्थ ये नहीं है कि संकल्प नहीं चलता है, लेकिन बिना काम का संकल्प नहीं। जो सेवा करनी है, जो पुरुषार्थ करना है, जरूरी है ना, वो संकल्प से भी फ्री हो जाएंगे तब तो अलबेले हो जाएंगे। परंतु जो बिना काम का वेस्ट वाला, नेगेटिव तो दूर की बात, परंतु वेस्ट का भी संकल्प न हो। जिस संकल्प में स्व उन्नति है, जिस संकल्प में सेवा समाई हुई हो, वही संकल्प हो, बाकी संकल्प नहीं। जिन कारणों से संकल्प आते हैं वह समझकर संकल्पों से फ्री होना है। बाबा ने समझ दी है। सभी अपने आप को तो यथार्थ जानते हैं, समझते हैं, तो अपने आप को चेक करके खुद के स्वयं के चेकर बने। बाबा ने समझ दी है, अब खुद का सर्जन खुद को ही बनना है। संगम पर बाबा जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है, वह अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे। तो मधुबन से सदा के लिए सुख की छाप लगाते रहे।
अव्यक्त रूप में रोज मधुबन पहुंच जाए, रात्रि सोते समय मधुबन में बाप दादा से अव्यक्त मुलाकात कर ले रात्रि सोते समय, और बाबा को अपना सब हाल सुनाकर निसंकल्प, बिल्कुल लाइट और एडजस्टिंग पावर के साथ सो जाए। है अच्छा। ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग करेंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा। ओम शांति। कल अमृत वेला मिलेंगे लाइव 3:30 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति।